वृक्ष आप पे नहीं चलेगी कुल्हाड़ी, आप जिंदा रहेंगे। जी हाँ साथियों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज की इस नए वीडियो में। पुनवले का जो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है 55-60 एकर्स का, यहाँ के जितने भी पेड़ हैं इन पे कुल्हाड़ियाँ नहीं चलने वाली, ये नहीं कटेंगे, ये जिंदा रहेंगे। और इसके पीछे का कारण जो है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए साथियों, अब आज ये खुशी का दिन है जितने भी पुनवले में रहने वाले लोग हैं या फिर जिन्होंने भी वहाँ पे निवेश किया है, क्योंकि अब नहीं बनेगा यहाँ पे गार्बेज डिपो। और क्यों नहीं बनेगा, आगे क्या है, इसको भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, गार्बेज डिपो जहाँ बनने वाला था, ये लोकेशन अभी आप लोग जो है ड्रोन व्यू से भी देख लीजिए। ये पहले ये था कि यार यहाँ पे 55-60 एकर्स में क्या करेंगे, एक तरीके से डंप यार्ड और जो गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर है वो यहाँ पे रखा जाएगा। जो मोशी का जो गार्बेज सेंटर है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। वहाँ से कुछ गार्बेज को यहाँ पे बायो माइनिंग किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे गार्बेज को कंप्रेस करके यहाँ पे डंप कर दिया जाएगा। अब यहीं से हलचल चालू हो जाती है। और ये जो प्रपोज गार्बेज डिपो था ये 2008 से हुआ था पीसीएमसी के द्वारा इस पूरे लैंड पार्सल पे। 2008 से लगातार जो है पीसीएमसी इस पे कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन लेती नहीं है, क्योंकि जो मोशी का गार्बेज डिपो था वो सफिशिएंट था। लेकिन आबादी जो है पीसीएमसी की बढ़ती जाती है, उसके चलते उनको ये लगता है कि अब हमें नए गार्बेज डिपो की ज़रूरत है। और फिर ये कवायद आप पिछले 2-3 सालों से देखें तो तेज़ी से कई बार उठ रहा था, कई बार नीचे हो रहा था, और यहाँ पे लोग लगातार अपने लिए घर खरीदते जा रहे थे। अब समस्या अब शुरू हुई जब 2-3 महीने पहले ये चीज़ आई सामने कि दिसंबर में, यानी कि इसी महीने में अब इसे फाइनल रूप दे दिया जाएगा। अब फाइनल रूप का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुबदला होता है ज़मीन को, उसके लिए फॉरेस्ट लैंड को अलग से ज़मीन दे दी जाएगी, जिसके लिए चंद्रपुर में पीसीएमसी ने लैंड पार्सल एक्वायर किया और वो लैंड पार्सल फॉरेस्ट को देना था। अभी जो आपका विंटर सेशन चल रहा है असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसमें जो है डिस्कशन हुआ और ये बात निकल के आई कि यहाँ पे गार्बेज डिपो नहीं बनेगा। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने लैंड लेने से मना कर दिया चंद्रपुर में, और वो मुबदला नहीं करेगी। यानी कि जो यहाँ का आपका फॉरेस्ट लैंड पार्सल है 55-60 एकर्स का, 26 हेक्टेयर का, वो लैंड पार्सल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही हिस्से में रहेगा। अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है तो फिर वहाँ पे गार्बेज डिपो नहीं बन सकता। अब पीसीएमसी को कोई नया लैंड पार्सल जो है सर्च करना होगा जहाँ पे वो गार्बेज डिपो या फिर बायो माइनिंग बनाए। साथियों, यहाँ पे यह चीज़ भी देखना जरूरी होगा कि अब पीसीएमसी कहाँ पे सर्च करेगी, और जाहिर सी बात है ऐसी जगह को सर्च करना चाहिए नए गार्बेज डिपो के लिए जहाँ पे आबादी कम हो, आसपास लोग जो वहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो, नहीं रह रहे हो, जिससे कि वहाँ के लोगों को समस्याएं ना हो और इस प्रोसेस को जल्दी एक्सपेडाइट किया जाए। एक चीज़ और भी किया जा सकता है कि मोशी का डंपिंग यार्ड फुल हो चुका है, तो वहाँ से कंप्रेस करके उसे कहीं पे बायो माइनिंग कर दिया जाए, यानी कि गार्बेज को डंप कर दिया जाए अगर कोई आउट स्टेशन है, और मोशी के स्पेस को वैकेंट कर लिया जाए। वहीं पे जो है चीज़ों को प्रोसेस किया जाए गार्बेज को, और जो नए टेक्नोलॉजी की बात होती है, आधुनिक तकनीक की बात होती है, उस तकनीक को, उस गार्बेज मैनेजमेंट को मोशी के ही डंपिंग यार्ड पे अप्लाई किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि मोशी में गार्बेज डिपो लंबे समय से है, वहाँ के लोग अभ्यस्त हैं, और वहाँ के काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे अभी गार्बेज मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है, जिससे कि आसपास के इलाके में बदबू वगैरह की समस्याएं नहीं हैं। तो वहाँ के स्पेस को वैकेंट कर सकती है पीसीएमसी, कहीं ऐसी जगह पे ले जा सकती है जहाँ पे वो बायो माइनिंग कर दे, डंपिंग कर दे, और मोशी में ही स्पेस क्रिएट कर ले। ये हमारा सजेशन है। बाकी पीसीएमसी इसको किस तरीके से आगे ले जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। जो भी इसका अपडेट होगा आप लोगों तक लगातार लाते रहेंगे। इसका एक जो है काम और भी हो सकता है, अगर इस पूरे फॉरेस्ट लैंड को इस तरीके से रखा जाए कि इसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए, यहाँ पे एक तरीके से और भी ज़्यादा फॉरेस्टेशन किए जाएं, यानी कि जो एक तरीके से डेंसिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो बीच बीच में लैंड पार्सल खाली हैं वहाँ पे भी ट्री प्लांट किए जाएं, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज़, मान लीजिए साथियों, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, अभी तो आज आप लोगों की खुशी का दिन है, अच्छी बात है, जिन्होंने भी निवेश किया है, जो लोग भी आसपास रह रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोचें, ये लैंड पार्सल फॉरेस्ट का नहीं होता, अगर पीसीएमसी का ही होता तो क्या होता, तो शायद आज यहाँ पे गार्बेज डिपो हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पे मुबदला करने की ज़रूरत नहीं आती। जो 5 साल 7 साल का डिले हुआ ट्रांजैक्शन को लेके, जो एक तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीसीएमसी के बीच में आपस में चीज़ें चल रही थी, पीसीएमसी ने पहले भी जो है लैंड पार्सल यहाँ पे अलग जगह सुझाए थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ की दलील देके उसे कैंसिल किया था कि अब यहाँ पे जो है हम एक तरीके से प्लांटेशन नहीं कर सकते, अनकल्टिवेटेड लैंड है, इसलिए फॉरेस्ट ने उसे मना किया था। इसी के चलते चंद्रपुर में जो है लैंड पार्सल पीसीएमसी ने लिए हुए थे। अगर ये पीसीएमसी का लैंड पार्सल होता तो अब यहाँ पे जो है बन चुका होता गार्बेज डिपो। आप लोगों को जो है जो समस्याएं बाद में लोग जुड़े, शायद वो यहाँ पे खरीदते भी नहीं, लेकिन ये चीज़ें बन जाती
तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही, बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि जहाँ पे भी आप लोग घर अपना खरीद रहे हैं, उस घर को पहले समझिए कि आपका सिर्फ वो घर ही मायने नहीं रखता, उस प्रोजेक्ट का भी मायने रखता है। प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, वो प्रोजेक्ट है कहाँ पे, ये भी मायने रखता है। प्रोजेक्ट के आसपास क्या है, ये सब कुछ मायने रखता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए जैसे यहीं पे था, अगर आप इसे नहीं समझते, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी लैंड पार्सल है जहाँ पे गार्बेज डिपो आ सकता है, और उन्होंने परचेज किया, बाद में पता चला, और उसके बाद जो है समस्याएं बढ़ना चालू हुई। तो इससे ये चीज़ साफ निकल के आती है, जहाँ पे भी आप परचेज कर रहे हैं, मैक्रो टू माइक्रो का अप्रोच रखिए। पहले चारों तरफ की लोकेलिटी को समझिए, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप ये पहले ही समझ लेंगे तो आप ऐसी जगहों से बच पाएंगे, शायद फिर आपके सर पे तलवार नहीं लटकेगी। ये एक बात बहुत ही साफ निकल के यहाँ पे आ रही है। तो साथियों, कभी भी जब आप कोई भी निवेश करने जा रहे हैं, चाहे अपने लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप चीज़ों को समझें, आसपास के लोकेशन को समझें, उस डेवलपर के बारे में समझें, अपने खरीदे जा रहे यूनिट के बारे में समझें, और उसे समझने के बाद ही परचेज करें। कहीं पे आपको समस्या आ रही है तो सौदा घर की मदद आप ले सकते हैं। उसके लिए जैसे हम लोग लगातार बताते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि पुनवले के लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने जितना भी जो प्रोटेस्ट किया है वो साइलेंट प्रोटेस्ट किया, और सौदागर ने भी कोशिश की कि आपके प्रोटेस्ट को, आपकी जो ज़मीनी हकीकत है, जो गार्बेज डिपो का लगातार अपडेट है, वो लोगों तक लाया जाए, लोग इसे लगातार देख पाएँ, समझ पाएँ। इसके चलते भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो है अवेयर हो पाए। और सौदागर का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि आपके सामने पुणे से जुड़ी, पुणे के आसपास से जुड़ी सारी खबरें लाई जाएं। कोई आपका सजेशन है, हमें कमेंट में लिख के बताएं। और हमेशा अगर कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है पुनवले, कि हमेशा जो है साइलेंट प्रोटेस्ट किया जाए, किसी भी तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट ना किया जाए, क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट का रिजल्ट इतने आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। लगातार सौदागर देखते रहिए, हमें अपना प्रोत्साहन देते रहें, और अपना सजेशन भी जरूर भेजें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।